नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, विशेषण। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और हम मिलकर इन्हीं नोट्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषण आखिर है क्या, कैसे काम करते हैं और उनकी अहमियत क्या है ना? बिल्कुल। ये भाषा का एक बहुत ही एसेंशियल पर महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जैसा नोट्स में भी है। विशेषण मतलब वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें कुछ ज्यादा बताते हैं। हाँ, जैसे वो चीज कैसी दिखती है या कितनी है, उसका कोई गुण। सही। नोट्स में एक अच्छा तरीका दिया है पहचानने का। बस संज्ञा से पूछ लो, कैसा, कितना या कौन सा। हाँ, और जो जवाब मिले वो है विशेषण। जैसे यह लाल फूल है, फूल कैसा है? लाल। सिंपल। या फिर मुझे 2 केले चाहिए, कितने केले? 2। बिल्कुल, यही है। अच्छा, तो अब नोट्स में जो अलग अलग तरह के विशेषण बताए हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। हाँ, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये जैसा नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज का गुण बताते हैं या दोष भी। रंग, रूप, आकार, अवस्था, ये सब। जैसे नोट्स में उदाहरण है, ईमानदार व्यक्ति, नया घर, ठंडा पानी। बिल्कुल, इनसे भाषा में मतलब एक जान आ जाती है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाती है। सही कहा। अच्छा, नोट्स में गुणवाचक के बाद संख्यावाचक पर जोर है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। हाँ, ये वो है जो गिनती बताते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन नोट्स यहाँ एक अहम पॉइंट उठाते हैं कि ये 2 तरह के होते हैं। एग्जैक्टली, यही। एक तो है निश्चित संख्यावाचक, जहां गिनती बिल्कुल पक्की हो, जैसे 4 लोग पहला दिन। हाँ, बिल्कुल डेफिनेट। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जहां बस अंदाजा हो, जैसे कुछ कुर्सियां, कई सारे सवाल। सही। नोट्स कहते हैं कि ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ और 4 में जमीन आसमान का अंतर है। बात तो सही है। अच्छा, अगला प्रकार नोट्स में है परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटी वाले। हाँ, ये उन चीजों के लिए जिन्हें हम गिन नहीं सकते, है ना? सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। जैसे दूध, चीनी, आटा। हम कहते हैं थोड़ा दूध, बहुत चीनी, 2 किलो आटा। बिल्कुल। और नोट्स यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात बताते हैं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक का फर्क। अच्छा, क्या है वो? देखिए, संख्यावाचक गिनने वाली चीजों, काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, जैसे किताबें, लोग। और परिमाणवाचक उन चीजों के साथ जिन्हें गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे पानी, हवा, जानकारी। ओह अच्छा, तो हम 4 पानी नहीं कह सकते। नहीं, थोड़ा पानी या बहुत पानी कहेंगे। ये नोट्स का एक की पॉइंट है कि ये फर्क समझें। ये तो बहुत ही काम की बात है, अक्सर गड़बड़ हो जाती है इसमें। हाँ, होती है। अच्छा, नोट्स में आगे सार्वनामिक विशेषण भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। हाँ, ये वो सर्वनाम हैं जो संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे ये है, वह, ये, वे। कुछ सही, ये उस संज्ञा को निश्चित कर देता है। ठीक है। और फिर है प्रश्नवाचक विशेषण, इंटरोगेटिव। हाँ, जब कौन सा, कितना, किसका जैसे सवाल पूछने वाले शब्द संज्ञा से पहले आए। जैसे तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो, यहाँ कौन सी फिल्म के बारे में पूछ रहा है। परफेक्ट। तो ये हो गए मुख्य प्रकार, जैसा नोट्स में दिया है। हाँ, काफी क्लियर हो गया। अब नोट्स का एक और सेक्शन है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलना वाली बात। हाँ, विशेषणों की अवस्थाएं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नोट्स में 3 बताई हैं। पहली है मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री, मतलब विशेषण का नॉर्मल रूप, कोई तुलना नहीं। हाँ, जैसे आम मीठा है, बस। फिर आती है उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। इसमें 2 चीजों की तुलना होती है। सही। और इसमें अक्सर से का प्रयोग होता है, जैसे नोट्स में होगा, राम श्याम से ज्यादा लंबा है। हाँ, है। और तीसरी है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें हम 2 से ज्यादा में से किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताते हैं, बेस्ट या वर्स्ट। जैसे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल। नोट्स कहते हैं कि इन अवस्थाओं का सही इस्तेमाल जरूरी है ताकि तुलना एकदम साफ हो। सही है। अच्छा, एक आखिरी चीज नोट्स में है, विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है वाक्य में, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर है बहुत सरल। एट्रीब्यूटिव मतलब जब विशेषण संज्ञा से ठीक पहले आए, जैसे एक सुंदर घर। हाँ, और प्रेडिकेटिव मतलब जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए और क्रिया से जुड़ा हो, जैसे घर सुंदर है। एग्जैक्टली। नोट्स के हिसाब से ये जानना वाक्य कैसे बनता है
उसे समझने में मदद करता है। तो हमने इन नोट्स के आधार पर विशेषणों को काफी हद तक समझ लिया। क्या होते हैं प्रकार, तुलना और प्रयोग। हाँ, एक अच्छी ओवरव्यू मिल गई है। ये नोट्स वाकई भाषा की बारीकियों को समझने में मददगार हैं। बिल्कुल। और यह एक सोचने वाली बात है जो इन नोट्स को पढ़कर दिमाग में आती है। बताइए। कि जैसे एक ही भाव के लिए कई विशेषण हो सकते हैं, है ना? जैसे खुश, प्रसन्न, आनंदित। हम कब कौन सा चुनते हैं? हाँ, ये तो है। और उस चुनाव से मतलब में या उस एहसास में कितना महीन सफर का जाता है। ये भाषा की अपनी एक गहराई है। इस पर सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया आपने, इस पर जरूर गौर करना चाहिए।